हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज क्लास नंबर 4 है और इस क्लास में मैं कम्प्लीटली जो है ना डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडक्टर कॉइल को। इंडक्टर कॉइल क्या होता है, ये मोबाइल फ़ोन में क्यों यूज़ होता है और इसकी जो है ना काम क्या है मोबाइल फ़ोन में। बेसिकली अगर मैं आप लोग को बता दूं तो इंडक्टर कॉइल जो है इसका बहुत अहम किरदार है मोबाइल फ़ोन में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कंफर्म करा देता हूं कि इंडक्टर कॉइल देखते कैसे है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंडक्टर कॉइल है जो नॉर्मली बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कंप्यूटर, टीवी, रेडियो वगैरह वगैरह जो बड़े डिवाइसेस होते हैं उसमें लगे होते हैं। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है वो राइट साइड पे नीचे सिर्फ यही तकरीबन दो तीन ही है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसका जो डोनेटिंग लेटर है वो है एल। जैसा रजिस्टर का आर होता है, कैपेसिटर का सी होता है, तो इसका जो डोनेटिंग लेटर है वो एल है। और इसका जो सर्किट सिंबल है वो कुछ इस तरह है जो आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस सर्किट सिंबल और एल, इसका मतलब क्या है और ये हमें कहाँ पे जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग स्कीमेटिक डायग्राम को डाउनलोड करें या आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है और आप लोग उसको यूज़ करना चाहते हो, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, तो उसमें जो है ना कॉइल बना नहीं होगा। उसका जो सर्किट सिंबल है और उसका जो डोनेटिंग लेटर है, जैसा कि एरो की के सामने आप लोग देख सकते हो, सर्किट सिंबल भी बना हुआ है और L6305 इसका डोनेटिंग लेटर भी लिखा है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने ये तो समझ लिया होगा। नेक्स्ट, अभी हमने आपको बताना है कि कॉइल कितने किस्म के होते हैं। मोबाइल फ़ोन में जो कॉइल यूज़ होते हैं उसकी शक्ल कैसी होती है, उसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो मोबाइल फ़ोन में जो कॉइल यूज़ होते हैं, दो किस्म के कॉइल होते हैं। ठीक है जी। इसको सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसको SMD कॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको SMD कॉइल कहते हैं। ठीक है जी। इसकी शक्ल कुछ इस तरह है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आप लोग के सामने है। यहाँ मोबाइल फ़ोन में दो किस्म के कॉइल यूज़ होते हैं, एक नॉर्मल कॉइल होता है और एक बूस्ट कॉइल होता है। लेफ्ट साइड पे जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल कॉइल है और जो राइट साइड पे आप लोग को दिख रहा है ये बूस्ट कॉइल है। नॉर्मल कॉइल कहाँ पे लगता है और बूस्ट कॉइल कहाँ पे लगता है और इनका काम क्या है। अगर मैं आप लोग को बताऊं, बूस्ट कॉइल इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है, ये बूस्टिंग के लिए काम करता है। जैसे लाइट सेक्शन में हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, 3 पॉइंट से लेके 38, 30, 50 वोल्ट तक, तो ये वहाँ पे काम करता है। और जो नॉर्मल कॉइल है ये मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करता है। जैसे अगर इसको वोल्टेज के रास्ते में लगा दिया जाए तो ये वोल्टेज को फिल्टर करता है, सिग्नल के वेव्स में लगा दिया जाए तो ये सिग्नल को फिल्टर करता है। तो ये इसका बेसिकली काम है फिल्ट्रेशन। अगर मैं आपको नॉर्मली आसान अल्फाज में बताऊं तो इसका काम फिल्ट्रेशन है। ये एसी को रोक देता है, डीसी को पास कर देता है। अगर सिग्नल वेव्स में यानी सिग्नल के रास्ते में ये लगा हुआ है तो सिग्नल को फिल्टर करता है। ठीक है जी। अगर ये बैटरी के लाइन में लगा हुआ है तो बैटरी में जो करंट आती है वो फेवर डीसी नहीं होती, तो उसको जो है ना ये फ़िल्टर कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नॉर्मल जो कॉइल होता है उसकी पहचान सर्किट में करा देता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ये वीडियो में, ये वाइट कलर के जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये भी कॉइल है। ये कॉइल के एक किस्म है, जैसा कि आप लोग सिग्नल एरिया में देख रहे हो। इस फ़ोन के नोकिया का सादा एक फ़ोन है, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। ये जो वाइट कलर में है ये सारे कॉइल है। आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर करूँ कि कॉइल सिर्फ बड़े नहीं होते। ये जो वाइट कलर में आप लोग को दिख रहे हैं ये कॉइल है, ये अक्सर दो कलर में भी आते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हो, ये बड़े बड़े जो है ये ब्लैक से शक्ल इसकी रजिस्टर की तरह है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा है तो इसलिए इसको हम कॉइल कहेंगे। अगर ये छोटे साइज़ में होंगे तो ये रजिस्टर होंगे। यहाँ पे नॉर्मली मैं आप लोगों को एक और बोर्ड में भी बता देता हूँ। ठीक है, नोकिया का सादा एक फ़ोन है, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। ये जो वाइट कलर में है ये सारे कॉइल है। आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर करूँ कि कॉइल सिर्फ बड़े नहीं होते। ये जो वाइट कलर में आप लोग को दिख रहे हैं ये कॉइल है, ये अक्सर दो कलर में भी आते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हो, ये बड़े बड़े जो है ये ब्लैक से शक्ल इसकी रजिस्टर की तरह है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा है तो इसलिए इसको हम कॉइल कहेंगे। अगर ये छोटे साइज़ में होंगे तो ये रजिस्टर होंगे। यहाँ पे नॉर्मली मैं आप लोगों को एक और बोर्ड में भी बता देता हूँ। ठीक है जी। जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे ये भी जो है ना कॉइल है। ठीक है जी। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो ये। ओके,
तो जी ये तो हो गए नॉर्मल कॉइल। अभी हम बात करेंगे बूस्ट कॉइल की। बूस्ट कॉइल कैसे दिखते हैं, तो चलो मैं आप लोग को सर्किट में दिखा देता हूँ कि बूस्ट कॉइल कैसे दिखते हैं। जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, ये दो जो बने हुए हैं और इसके ऊपर जो बना हुआ है ये भी बूस्ट कॉइल है। आप लोग चेक कर सकते हो ये बूस्ट कॉइल है। नॉर्मल कॉइल ये रजिस्टर की तरह छोटे छोटे होते हैं। आप लोग चेक कर सकते हो ये छोटे छोटे है, लेकिन ये रजिस्टर है। इससे अगर साइज़ बड़ा होगा तो ये कॉइल होगा नॉर्मल, और अभी जो आप लोग चेक कर रहे हो ये बूस्ट कॉइल है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को तो कॉइल का समझ आ गया होगा कि कॉइल है कि क्या चीज़, ये दिखता कैसे है सर्किट में। अभी हम बात करने वाले हैं इसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो टेस्टिंग के लिए तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करना है। अगर आप नॉर्मल कॉइल को टेस्ट कर रहे हो तो उसकी टेस्टिंग अलग है, अगर आप बूस्ट कॉइल को चेक कर रहे हो तो इसकी टेस्टिंग अलग है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोग नॉर्मल कॉइल को कैसे टेस्ट कर सकते हो। ओके तो जी नॉर्मल कॉइल की टेस्टिंग बहुत सिंपल है। आप लोगों ने अपने मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट करना है, रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक प्रोब को जो है ना आप लोगों ने नॉर्मल कॉइल के एक सिरे पे रखना है। एक पर भी ये कनेक्टिविटी देगा और अगर आप दूसरे सिरे पे रखोगे तो ये कनेक्टिविटी देगा। ग्राउंड के साथ ये बिल्कुल बीप साउंड नहीं देगा। ये तो इसकी एक किस्म हो गई टेस्टिंग की। सेकंड आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हो। सेकंड आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पर ही बीप मोड में जो है ना आप लोगों ने मल्टीमीटर को रखना है और कॉइल के एक सिरे और दूसरे सिरे पे आप लोगों ने मल्टीमीटर को रख देना है। तो वहाँ पे आप लोग को बीप साउंड दिखाई देगा। अगर आप लोग आपस में चेक करोगे तो आप लोग को बीप साउंड आएगा। अगर आप लोग ग्राउंड के साथ चेक करोगे तो आप लोगों को बीप साउंड नहीं आएगा। अगर बीप साउंड आए तो इसका मतलब है कि ये कॉइल शॉर्ट है। अगर आप लोगों को कुछ भी वैल्यू ना आए और सिर्फ 1 दिखाई दे तो इसका मतलब है ये कॉइल ओपन है। और अगर आप लोग चेक करो और बीप साउंड रुक रुक के आए, जैसे बीप स्टार्ट होता है फिर रुक जाता है फिर स्टार्ट होता है फिर रुक जाता है, तो इसका मतलब है ये लीकेज है। ये तो हो गया नॉर्मली जो है नॉर्मल कॉइल को टेस्ट करने का तरीका। अभी हमने बूस्ट कॉइल को कैसे चेक करना है, तो बूस्ट कॉइल को आप लोगों ने सिंपली इसी तरह चेक करना है कि मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को कॉइल के एक सिरे और दूसरे सिरे पे आप लोगों ने लगाने हैं, तो आप लोगों को बीप साउंड आएगा। तो इसका मतलब है कि कॉइल ओके है। लेकिन अगर आप लोगों को डाउट है कि ये कॉइल ख़राब है तो आप लोगों ने कॉइल को निकालना है और कॉइल की जगह या तो दूसरा कॉइल लगाना है, या अगर आप लोगों ने इसी कॉइल को चेक करना है कि ये ठीक है कि नहीं, तो आप लोगों ने अपने मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट करना है। जहाँ पे हम रजिस्टर की वैल्यू मालूम करते हैं 200 ओम पे, सादा 200 ओम पे आप लोगों ने अपने मल्टीमीटर को रख देना है और कॉइल के एक सिरे और दूसरे सिरे पे अपने मल्टीमीटर के प्रोब को रख देने हैं। तो 0.5 से लेके 2.5 तक अगर वैल्यू इसके बीच में आएगी तो कॉइल को हम सही मानेंगे। अगर इससे ज़्यादा होगी तो कॉइल शॉर्ट हो सकता है, अगर इससे नीचे होगी तो कॉइल लीक है या ओपन हो गई है। तो ये तो हो गया कॉइल टेस्टिंग का तरीका भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। कॉइल की पहचान भी मैंने आप लोगों को बता दी है। कॉइल किस काम के लिए यूज़ होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे बहुत जो है ना ऐसा फील होता है कि शायद आप लोग को मेरे क्लासेस अच्छे नहीं लग रहे। तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बता देना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।